नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान न्यूज। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। 68 साल पहले अब से कुछ घंटों पर देश के इतिहास में वो मौका था जब सालों के संघर्ष का नतीजा आजादी के रूप में हमें मिला था। 15 अगस्त की सुबह सूरज की किरणों ने जब देश की जमीन को चूमा था तो आकाश में उम्मीदों के नए सितारे सजे थे। हमारे सामने सपना था देश की एक बुलंद इबारत लिखने का, लेकिन वो तभी मुमकिन था जब सत्ता स्वतंत्र न होकर लोगों के हाथ में हो। संविधान बना, तमाम अधिकार मिले, अब हम अपनी सरकार चुन सकते हैं। इतने सालों के बीच तमाम योजनाएं बनी विकास की, संसद से पंचायत तक शक्तियां बटी, विकास के रास्ते बने, लोगों का योगदान बढ़ा, यानी देश में बहुत कुछ बदला। और बदले दौर में अब हम उम्मीदें भी कई कर रहे हैं। इसलिए आज हम बात पॉजिटिव करेंगे और इस पर व्यूज लेने के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ होंगे। आगे बढ़े उससे पहले न्यूज देखते हैं। देश 69वीं सालगिरह की तरफ बढ़ चला है। एक दिन बाद पूरा देश उस आनंद में झूमेगा जो 1947 में मिला था। ये आनंद था देश की आजादी का। सालों के संघर्ष के बाद 15 अगस्त को सुनहरा दिन था जब इस देश में लोगों ने खुले में सांस ली। वो हवाएं जो कल तक पराई थी अपनी लगी। इस बात को गुजरे 68 बरस बीत चुके हैं। अब देश में अपना संविधान है, अपनी सरकार है, अपने अधिकार है। हमारी व्यवस्था लोकतांत्रिक है, यानी जनता की चुनी हुई सरकार जनता के लिए। यानी हम जो सरकार चुनते हैं वो योजनाओं की सौगात देती है, वो जनता के लिए होती है। यूं तो तमाम योजनाएं हैं, लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिन्होंने व्यक्ति तौर पर एक एक देशवासी की ताकत बढ़ाई है। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। इस योजना ने गांव में बैठे हर शख्स को काम दिया। योजना के तहत 100 दिन के काम की गारंटी दी गई। विकास का खाका सबसे निचले स्तर यानी गांव के लिए खींचा गया। आरटीआई यानी सूचना का अधिकार। आम आदमी को मिली कानून की बड़ी ताकत। भ्रष्टाचार और सुस्त सरकारी सिस्टम के खिलाफ मिला हथियार। सरकारी योजनाओं और काम के बारे में जानने का मिला हक। खर्च, लागत और समय सब कुछ जानने का अधिकार। सिस्टम में पारदर्शिता के लिए मददगार। ये वो कानून है जिसने व्यक्तिगत तौर पर आदमी को मजबूत किया है, क्योंकि तमाम अधिकारों के बीच ये दोनों कानून सीधे संवाद का मौका देते हैं। इसके अलावा कई ऐसी योजनाएं जो व्यक्तिगत होते हुए भी सामाजिक तौर पर बड़ी हैं, जिसमें जन भागीदारी काफी अहम है। मेक इन इंडिया, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, देशी और विदेशी कंपनियों को समान रूप से अवसर देना, देश में रोजगार के अवसर सृजित किए जा सके, हर व्यक्ति के हाथ में वस्तु मेड इन इंडिया हो। राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान 2014 को गांधी जयंती के दिन शुरू हुई योजना प्रधानमंत्री मोदी ने की शुरुआत। नामी गिरामी लोगों से लेकर आम लोगों ने की शिरकत। पूरे देश में चल रहा स्वच्छता अभियान। जन धन योजना, आम आदमी को मिली आर्थिक सुरक्षा। बिना पैसे भी खुले लोगों के खाते। लोगों को मिला 2 लाख रुपए का बीमा। करोड़ों लोगों ने खुलवाए अपने खाते। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। हरियाणा से योजना की शुरुआत। लड़का लड़की में भेद को खत्म करना। बेटियों को बोझ समझने की प्रवृत्ति छोड़ना। जाहिर है इन तमाम योजनाओं को अमली जामा पहनाने में सरकार और लोग दोनों की जिम्मेदारी है। कोई योजना तभी सफल हो सकती है जब उस योजना के लाभार्थी जागरूक हों। बदलते दौर में योजना की कामयाबी सरकार से ज्यादा लोगों की सोच पर निर्भर है, क्योंकि आप बदलेंगे तो देश बदलेगा और देश तरक्की करेगा तो आप तरक्की करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और ये महत्वपूर्ण इस लिहाज में है कि ऐसा नहीं है कि एक और स्वतंत्रता दिवस आए हम उसे मनाएं। हम इस बात को समझें कि कर्तव्य क्या है हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, और हम एक एक करके एक एक यूनिट के साथ में इस राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और दरअसल देश में जितनी भी तकलीफें होती हैं, जितनी भी
प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए हम किसी ना किसी को जिम्मेदार ठहराते रहते हैं। अपनी जिम्मेदारियों पर क्या हम खरे उतरे हैं? आज हम कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि कोई राजनीतिक बात ना हो, इसलिए हमने कोशिश की कि जो मेहमान भी हमारे साथ आए वो भी राजनीतिक ना हो, ताकि किसी मुकम्मल निर्णय तक हम पहुंच पाए। एक कम से कम मनोस्थिति तो साफ हो कि इस देश ने इतने लंबे अरसे से हासिल क्या किया और क्या अगला साल हमें हासिल करवा सकता है। हर साल स्वतंत्रता दिवस बस मनाते हुए एक रीत हम पूरी कर देते हैं, और क्या ये काफी भर है? ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसके साथ कई जिम्मेदारियां जुड़ी हुई हैं जो हर नागरिक के ऊपर है। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम चाहते हैं कि आज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तय भी हो और हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें भी। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और आज का दिन खास इसलिए क्योंकि कोई राजनीतिक नाम नहीं। एसपी मित्तल साहब है, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ। मित्तल साहब, बहुत स्वागत करता हूं, अजमेर से जुड़े हुए हैं। भागीरथ शर्मा साहब है, पूर्व आईएएस है मेरे साथ, और समझना यह जरूरी है कि ब्यूरोक्रेसी किस तरह से आज तक काम करती नजर आई है और आगे ये ब्यूरोक्रेसी कितनी हेल्प प्रदेश की, देश की कर सकती है, उनसे जानेंगे। मीनाक्षी चतुर्वेदी जी हैं, सामाजिक शास्त्री, समाज शास्त्री हैं। चतुर्वेदी जी, मीनाक्षी जी, आपका स्वागत करता हूं। दिगेंद्र सिंह जी हैं, महावीर चक्र विजेता, फक्र से इनका नाम हम लेते हैं। दिगेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मित्तल साहब, मैं आपके पास आता हूं। आज आजादी की सालगिरह की पूर्व संध्या पर हम लोग बैठे हैं, और आज बेहतर दिन भी है मित्तल साहब, क्योंकि हम कोई राजनीतिक चर्चा नहीं कर रहे। क्या हमने आज तक अपने कर्तव्यों को सही मायनों में समझा, देखा? राहुल भाई, आज आपने बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट लिया और बिल्कुल मौके पे लिया है कि जब देश क्या नाम पूरा देश कल 15 अगस्त का जश्न बनाएगा, उस मौके पे आज इस बात पे परिचर्चा हो रही है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 15 अगस्त का जो पर्व है ना, वो किसी भी हमारे त्योहार से बड़ा पर्व है। हम विदेशों में देखते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा पर्व जो है विदेशों के अंदर, वो देश के आज़ादी के दिन को माना जाता है। लेकिन मुझे कुछ थोड़ा सा इसमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम गणतंत्र दिवस का और स्वाधीनता दिवस के जो समारोह सरकारी स्तर पे होते हैं, उसमें जनता की जितनी भागीदारी होनी चाहिए उतनी भागीदारी नहीं हो पाती है। मैं इसके लिए कोई किसी सरकार को या किसी और किसी को दोषी नहीं देता। मैं ये मान के चलता हूँ कि जनता को स्वेच्छा से भी ऐसे समारोह में भाग लेना चाहिए। एक बात जरूर है कि सरकार प्रयास करती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो इन समारोह को ऐसा रुचिकर नहीं बनाते जिससे लोगों को लगे कि उसमें अपनी उपस्थिति, भागीदारी उसमें निभाएं। इसलिए हम देखते हैं कि जिला स्तर पर जो सरकारी समारोह होते हैं, जो राज्य स्तर पर जो समारोह होते हैं, उसमें स्कूली बच्चे ही आते हैं या ज्यादा से ज्यादा वो लोग आते हैं जिनको इनाम लेना होता है। यदि ऐसे लोग, यदि ये स्कूली बच्चे और इनाम लेने वाले लोग नहीं हो, तो मुझे लगता है कि ऐसे समारोह स्थलों पर सिर्फ हमको पुलिस वाले ही नजर आए, बाकी लोग नहीं आए। तो इसमें ये सबकी जिम्मेदारी है कि जिसमें जितनी भागीदारी होगी, और अभी इन दिनों इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सरकारी स्तर पर इस बात के प्रयास हुए हैं कि ऐसे सरकारी समारोह से जनता की भागीदारी, और हम देखें कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने स्वच्छता का अभियान चलाया, तो हमने ये देखा कि बड़े पैमाने पे लोगों ने इसको अभियान के रूप में लिया, और सरकारी कार्यालय में हुआ तो सार्वजनिक स्थलों पे भी हुआ। लोग अपने दफ्तरों की सफाई करने लगे, सार्वजनिक पार्कों की सफाई करने लगे, और दूसरे भी करने लगे। मित्तल साहब, मैं इसी बात को लेकर के जरा मीनाक्षी जी के पास में जाता हूँ। मित्तल साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, इसे समझना जरूरी है कि क्या ये जो समारोह होते हैं उसके प्रति या तो रुचि में कमी है या फिर जन भागीदारी क्यों नहीं उस तरीके से बन पाती कि अधिकारी उसमें भूमिका अच्छी तरह से नहीं निभाते। मीनाक्षी जी, इस चीज को समझना जरूरी है। आज के समाज में फेसबुक पे बस डीपी चेंज कर देना, व्हाट्सएप पर डीपी चेंज कर देना, और इसी के साथ स्वतंत्रता दिवस को मनाना पूरा समझ लेते हैं आज के लोग। क्यों नहीं निकल करके जाते हैं, सरकारी कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ाते हैं, वहां पर इसको एक जश्न के रूप में मनाते हैं? सिर्फ छुट्टी समझ लेना कितना ठीक है? नहीं, स्वतंत्रता जो दिवस है उसमें हमारी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। हमने लोकतंत्र को अपनाया है, और लोकतंत्र बिना जन भागीदारी के बिल्कुल बेमानी चीज है। इसलिए, और ऐसा दिन जिस दिन हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उसमें हमको स्वाभाविक रूप से भागीदारी करनी चाहिए, और उस जिन प्रयासों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई
हम उसको जश्न पूर्वक मनाएं, अपनी पुराने जो वीर जवान हैं उनको, उनकी जो कार्य हैं उनको याद करें और अपने आप को उसमें एकाकारिता महसूस करें। लेकिन ये थोप कर नहीं आ सकती है, ये स्वाभाविक रूप से आनी चाहिए। और जो भी समारोह में आज हमको उदासीनता नजर आती है, उसमें ऐसा लगता है जनमानस को कि उसका कोई योगदान नहीं है, बस वो केवल वोट डालता है और वोट डालने के बाद उसकी जो जिम्मेदारी है वो समाप्त हो जाती है। तो ऐसा वातावरण नहीं है देश में। जो पीढ़ी थी जिसने त्याग किया था वो तो समाप्त होती जा रही है, और जो नई पीढ़ी है उसने वो त्याग देखे नहीं है। और सरकारी स्तर पर भी और स्कूली स्तर पर भी और विश्वविद्यालय स्तर पर भी हम वो चेतना नहीं जगा पाए हैं। अब इसमें कौन दोषी है? सिस्टम दोषी है, शिक्षक दोषी है, जनता दोषी है? ये हमारे सबके मूल्यांकन का विषय है कि हम ऐसा वातावरण तैयार करें कि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ऐसे समारोह में भाग ले। इम्पोर्टेंट चीज, क्योंकि आपने मीनाक्षी जी त्याग का जिक्र किया ना, आपने त्याग का जिक्र किया, इसलिए दिगेंद्र सिंह जी को मैं बीच में लेकर के आऊंगा। दिगेंद्र सिंह जी, इससे बड़ा एग्जाम्पल त्याग को लेके मेरे ख्याल से नहीं हो सकता, और त्याग से ज्यादा जिम्मेदारियों का निर्वहन और हमारे शौर्य के प्रतीक भी। दिगेंद्र सिंह जी, आप पर गर्व है और इस बात में कोई डाउट नहीं है, आप महावीर चक्र विजेता हैं। इस प्रदेश के, इस देश के किसी भी व्यक्ति को आप पर गर्व नहीं होगा। पर मैं ये चीज जानना चाहता हूं, कैसा लगता है दिगेंद्र सिंह जी कि जब 26 जनवरी और 15 अगस्त ये 2 ही दिन ऐसे होते हैं जब आपको याद किया जाता है, उसके अलावा दिगेंद्र सिंह जी सिर्फ एक नाम होते हैं जिनको कोई पूछ नहीं रहा होता? ये तो अपने देशवासियों की सोच है कि देश तो हमारा है, भारत माँ हमारे देश को कहते हैं, हिंदुस्तान की धरती को भारत माता कहते हैं। किसी भी कंट्री को माँ और बाप और भाई और परिवार का दर्जा नहीं देते। हम हिंदुस्तान की धरती को माँ कहते हुए उस पर प्राणों की आहुति लगा देते हैं। वो इसलिए लगाते हैं कि हमने 68 साल बीत चुके, 68 साल पहले हमने आजादी, गुलामी थी, और आज हम जो आजादी का जश्न मनाने जा रहे हैं 69वां, तो इसके ऊपर मुझे एक डायलॉग याद आएगा कि आजादी के रंग में रंग दे, आजादी के रंग में रंग दे हिंदुस्तान दुनिया वाले, अरे बुरी गुलामी इस दुनिया में, इसे कंगाली अच्छी हो, कप सूरत बद चलन नार से, काली स्त्री अच्छी हो, जिसका घर घर से होता रे मान दुनिया वाले, आजादी के रंग में रंग दे हिंदुस्तान दुनिया वाले। अगर देश के अंदर आजादी का मतलब समझते हैं लोग, आज आजादी का मतलब है पैसा और पर्सनैलिटी, ये ज्यादा लोग समझने शुरू कर दिया लोगों ने। और देश के प्रति उदासीनता इसलिए पैदा होगी कि यार वो 15 अगस्त है, क्या करेंगे यार, अरे छोड़ो यार, उधर तो फलाना आदमी आएगा, फलाना आएगा, फलाना आएगा। उस समय वो अपने आप को एक छोटा महसूस करता है और उसको बड़ा महसूस करता है, ना कि वहाँ कोई भी बंदा जाओ, हम तिरंगे के नीचे हैं तो सभी बड़े और सभी छोटे हैं तिरंगे से। तो मैं तो यही कहता हूँ कि भारत माँ के आगे कोई इंसान बड़ा नहीं होता, बहुत कोई छोटा होता। बहुत काम की बात बोल दी दिगेंद्र सिंह जी आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भागीरथ जी, एक लंबा दौर आपने देखा है प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, और एक दिग्गज नाम आपका रहा है, और आज का दिन मैं चाहता हूं कि आपके कमेंट इंपॉर्टेंट सामने आए। दिगेंद्र सिंह जी का बहुत इंपॉर्टेंट ये कहना था कि जब आजादी का जश्न मनाने हम पहुंचते हैं तो वहां पर हमको डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है, कोई बड़ा कोई छोटा, कहीं पीछे कोई खड़ा हुआ, और उस डिस्क्रिमिनेशन से बचने के लिए अपने आप को छोटा न कोई महसूस करे वहां जाना पसंद नहीं करता। हमने उस प्रोग्राम को कुछ ऐसा बना दिया है। देखिए, इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही, आजादी के रंग में रंग दे। 68 साल में भी हम पूरे देश को आजादी के रंग में नहीं रंग पाए, ये ध्रुव सत्य है। आज हमें देश को वैसे गुलामी से आजादी मिली है, लेकिन आर्थिक गुलामी आज भी हमारा देश सहन कर रहा है। आज भी 30-35% जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रही है। आज भी जो है 40%, 45% लोग ऐसे हैं जो 180 रुपए के अंदर गुजारा करते हैं पूरे परिवार का। तो क्या आजादी कहाँ है? आजादी अभी मिली नहीं है, आर्थिक आजादी नहीं मिली है, और सबसे बड़ा कारण करप्शन है। और करप्शन क्यों है? करप्शन का कारण सभी जानते हैं। आज एक एमपी, एक एमएलए, एमपी का तो पिछले बार सारा एस्टीमेट आया था अखबारों के अंदर, मेरे भी आर्टिकल छपे थे और भी आर्टिकल्स आए थे, 20 करोड़ रुपए खर्च करके एक एमपी बनता है। इस बार शायद 30 करोड़ खर्च हुए होंगे।
इतना खर्च करके अगर एमपी बनता है तो 300 करोड़ कमाएगा ही। सबसे बड़ा कारण यही है, ये अगर इलेक्शन का प्रोसीजर चेंज हो जाए तो बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। और दूसरा एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हम योजनाएं तो बहुत चलाते हैं, लेकिन पॉवर्टी सेंट्रिक योजनाएं बहुत कम चली। भैरू सिंह जी के टाइम पे एक वो अंत्योदय प्रोग्राम चला था, जिसको स्टेट लेवल से मैं देखता था। हमने 2 साल के अंदर 2.5 लाख परिवारों को पॉवर्टी से लाइन से ऊपर लाए थे, लेकिन जो गवर्नमेंट बदली उसकी भ्रूण हत्या कर दी गई और कहा नहीं, अंत्योदय का कोई नाम लेगा तो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। अब गरीबों के लिए प्रोग्राम है, किसी ने चलाया, अच्छा प्रोग्राम है तो आगे कंटिन्यू करने में क्या दिक्कत है। और अब तो दोनों जगह भाजपा की सरकार है, क्यों नहीं चलाते हैं, क्यों नहीं सारी नदियों को जोड़ते हैं। सारी आजादी आ जाएगी, टोटल सरसब्ज हो जाएगा, पूरा हिंदुस्तान ही बदल जाएगा। मैं कह रहा हूं सारी योजनाओं को बंद कर दो और 5 साल तक नदियों को जोड़ने का काम करो, ये रेगिस्तान सारा हरा भरा हो जाएगा। ये सारी चीजें देखने की जरूरत है, लेकिन सरकारी स्तर पर इस योजना को लेकर के प्लान है। मैं बताना चाहूंगा कि बड़ा कारण जोड़ने का प्लान है, कम से कम राजस्थान में से लेकर के कार्य योजना बन रही है कि नदियों को जोड़ा जाए। जरूरत है कि इसको वृहद स्तर पर पूरे भारतवर्ष के लिए लाया जाए, कुछ सोचा जाए, बेहतर बात है और यहीं से बदलाव मुमकिन भी है। और एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, तमाम खास मेहमान मेरे साथ रहेंगे और जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगा तो ये समझने की कोशिश करूंगा कि पिछला जो 1 साल बीता है, पिछले 15 अगस्त से इस 15 अगस्त तक क्या जो सरकारी योजनाएं या जो सरकारी प्रयास हुए हैं, चाहे केंद्र के स्तर पे हो चाहे राज्य के स्तर पे हो, वो अंत्योदय के लिए कुछ काम करेंगे। फॉरन लौट रहे हैं। हमारी तरह आपसे भी सब इश्क करेंगे जब आपके पास होगी यूबी फेयर क्रीम। सिर्फ रात में एक बार चेहरे पे लगाना और हमारी तरह चमकते रहना। यूबी फेयर क्रीम सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ बैंगिस्तान। हम टायर बनाते हैं ताकि रास्ते हंसते मुस्कुराते गुजरे, खुशियाँ छिपाए न छिपे, सफर का हर पल बने यादगार। क्योंकि आपकी खुशी में है हमारी खुशी। हमें गर्व है कि हम हैं जेडी पावर कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्टडी में नंबर 1। जेके टायर, टोटल कंट्रोल। श्राप है ये पाप है, हर दर्द का ये बाप है। नया झंडूबाम अल्ट्रा पावर करे सख्त दर्द की बोलती बंद। झंडूबाम अल्ट्रा पावर, जबरदस्त दर्द की बोलती बंद। नया झंडूबाम अल्ट्रा पावर, साथ ही झंडूबाम और बच्चों का झंडू जूनियर जेल बाम। Dish to HD+, maximum HD channels, including your Bharvi's favorite. वो तो इतनी खुश है कि Darling, cupcakes are ready. कपकेक्स मेरे लिए तू ऑर्डर कर ले। अब क्रिकेट के साथ पाएं मैक्सिमम HD चैनल्स, आप भी हैप्पी और फैमिली भी। अरे आकाश कहाँ गायब था यार, तुम दोनों इतने स्लिम कैसे बन गए? आप दोनों भी तो हमारी तरह गोल मटोल हुआ करते थे। आखिर सीक्रेट क्या है? कोई सीक्रेट नहीं है। आसान है, आप भी स्लिम बन सकते हैं बिल्कुल हमारी तरह। आइए घर चलते हैं। ये क्या है? न्यूट्री स्लिम। न्यूट्री स्लिम स्लिम और सुंदर दिखने में मदद करे। मेडिकल्स में उपलब्ध हैं। ज्यादा फीचर्स, ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया टीवीएस जुपिटर। ज्यादा का फायदा। कब्ज के लिए काफी नुस्खे और असुविधाजनक उपाय आजमाए, पर पेट पूरा साफ ही नहीं होता था। जब से नई झंडू नित्यम टैबलेट लेना शुरू किया है, पेट पूरा साफ है। झंडू नित्यम टैबलेट दे 3 फायदे। आंतों की देखभाल करे, कब्ज से दे राहत बिना पेट मरोड़, और ये लेने में भी आसान है। अपनाइए झंडू नित्यम टैबलेट। और ब्रेक के बाद में आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या पिछले 1 साल में 15 अगस्त से 15 अगस्त तक जो बदलाव आए वो राष्ट्र निर्माण में कुछ नई ईंटें जोड़ते दिखाई दिए हैं, कुछ बदलाव लाने की इनमें क्षमता भी है। इसमें मित्तल साहब मैं आपके पास आता हूं और संक्षेप में मैं आपसे जवाब चाहूंगा। जिस तरह की योजनाएं आई, चाहे केंद्रीय स्तर पर हो चाहे राज्य के स्तर पर हो, क्या आपको लगता है कि वो बदलाव लाने वाली थी, वो ट्रेंड सेटिंग थी, वो माइलस्टोन हो सकती है?
राहुल भाई, सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, उसने एक बहुत अच्छा प्रयोग किया कि जो 15 अगस्त के और गणतंत्र दिवस के जो समारोह जयपुर में होते थे, उन्होंने उसको जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर ले गई। जैसा हम अभी देख रहे हैं कि कल का जो कार्यक्रम है वो कोटा में होगा। तो जिस तरीके से भव्यता के साथ वो कार्यक्रम आयोजित कोटा में हो रहा है, तो मेरा ये मानना है कि उसमें लोगों की भागीदारी है। और जिस तरह के उस पूरे कार्यक्रम को उन्होंने बहुत ही मनोरंजक और बहुत ही रोचक और अच्छा सा बनाया है, तो ये एक अच्छा प्रयास है जिससे ऐसे कार्यक्रमों के साथ जनता जुड़ेगी। अब रहा सवाल योजनाओं का, तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक तो मैं एक सबसे जो खास बात बताना चाहता हूँ, एक स्वीप प्रोग्राम होगा। आपने चुनाव के दौरान देखा होगा कि जो मतदान का जो प्रतिशत है उसको बढ़ाने का, वो बढ़ा है, वो 5 से लेकर 10% तक बढ़ा है पिछले लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी। और अभी जो स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं उसमें भी स्वीप के कार्यक्रम की वजह से वो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब लोगों की जब भागीदारी होती है, चाहे वो सरकार के अच्छे प्रयास हो उसके तहत भी होती है, तो उसका रिजल्ट आता ही आता है। एक अभी सरकार ने चलाया था राजस्व लोक अदालत का जो कार्यक्रम चलाया, निसंदेह अब उसमें थोड़ी बहुत कमियां रही हैं, उसको मैं भी समझता हूं, आप लोग भी समझते हैं, लेकिन फिर भी सरकार की मंशा थी कि जो राजस्व के जो मामले हैं, जो एसडीएम कोर्ट तक रहते हैं, तहसीलदार कोर्ट में रहते हैं, उसके निपटारे हो जाए तो वो गांव वालों को जो है वो ज्यादा उसमें परेशानी नहीं हो। और इसलिए उन्होंने वो कार्यक्रम उनका, वो भी मेरी दृष्टि से एक अच्छा कार्यक्रम था जो सरकार के लिए, लोगों के लिए उपयोगी। बिल्कुल। मित्तल साहब, मैं थोड़ा सा भागीरथ शर्मा को भी बीच में जोड़ना चाहूंगा। भागीरथ जी, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्या आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर वो प्रयास हुए हैं या ब्यूरोक्रेसी में वो बदलाव आया है जिसको लोग समझते थे कि नहीं, यहां पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, वहां पर क्या जन भावनाओं के अनुरूप काम करने की कोशिश ब्यूरोक्रेसी ने की है, या फिर ठीक है कोई क्या बिगाड़ लेगा वाला अभी भी मानसिकता है? ऐसी मानसिकता कतई नहीं है। ब्यूरोक्रेसी कमिटेड है। देखिए, ब्यूरोक्रेसी तो आप देखिए ना, सेम ब्यूरोक्रेसी, राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी आज की तारीख को पूरी कंट्री को रूल कर रही है। वहां 7, 8 या 9 सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राजस्थान के है, कोई दो राय नहीं है। उनके ऊपर जो कंट्रोल है, उनके ऊपर जो मॉनिटरिंग है, उनका जो डिसिप्लिन है, वो तो ऊपर से वो डिक्टेट होता है, ऊपर से लगता है। देखिए, ये तो एक अरबी घोड़े की तरह है। मैं चाहे गलत उदाहरण दे रहा हूं, सवार तकड़ा होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी दौड़ेगी क्यों नहीं दौड़ेगी? जन सेवक है, उनको काम करना ही पड़ेगा। ऊपर वाला अगर सही दिशा में ले जाएगा तो, और ऊपर वाला अगर कहेगा नहीं भाई, भागीरथ जी, क्या घोड़े की लगाम भी खींचनी पड़ती है क्या? लगाम खींचने की जरूरत ही नहीं, इशारे की जरूरत है। इशारे की जरूरत है, इशारा होना चाहिए। मोदी जी ने कितनी लगाम खींची है, केवल इशारा किया है। और मोदी जी की मंशा सबकी समझ में आ गई है और काम कर रहे हैं लोग बाग। और यहाँ ये कहा गया जो अनफॉर्चुनेट है कि साहब राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी को जंग लग गया है और 1 साल वो जंग उतारने में लगेंगे। तो ये कमेंट्स ब्यूरोक्रेसी को और आप हतोत्साहित कर रहे हैं ना, अच्छी बात थोड़ी है। आप उनको प्रोत्साहित करिए, ठीक है, और उनको जरा डिपेंडेंसी तो है ब्यूरोक्रेसी पर, ठीक है। उम्मीद करें कि ब्यूरोक्रेसी के साथ में ऐसा कम से कम बर्ताव नहीं हो, लेकिन ब्यूरोक्रेसी भी सोचे कि उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, वो बिना कहे उन कामों को वक्त के साथ पूरा किया जाए। दिगेंद्र सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सेना के परिप्रेक्ष्य में सवाल मेरा है, क्या आखिरी लाइन पर, एलओसी पर, आखिरी चौकी पर खड़े हुए फौजी के मन में पिछले 1 साल के भीतर कोई परिवर्तन आपने देखा है? आपको लगा है कि कुछ हुआ है ऐसा? जी, वो महसूस जरूर किया उन्होंने कि भाई हमारी सरकार, पहले जो सरकार थी, अभी जो सरकार आई है, उससे काफी उम्मीदें थी कि हमारे लिए, सैनिकों के लिए कुछ करेंगे मोदी जी। और मोदी जी ने घोषणा भी करी थी भाई, जैसे भाई 1 रैंक 1 पेंशन का ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो सिर्फ इंडिया में और किसी भी कंट्री में नहीं है। वो क्या है कि आज से 20 साल पहले एक सैनिक 20 साल की नौकरी करके आता है, उसको तो 5,000 रुपए मिलते हैं, और आज जो सैनिक आ रहा है उसको 10,000 रुपए मिलते हैं। नौकरी उतनी उसने की और उतनी उसने की है। तो ये मोदी जी से उम्मीद थी, और सेना सभी चाहते हैं, सेना के मन की बात में इस बात का जिक्र किया दिगेंद्र जी कि इसको पूरा करेंगे। हाँ, तो ये पूरा होगा तो सैनिकों के लिए अच्छा होगा। लेकिन दूसरी बात और मैं कह देना चाहता हूं कि अपने देश के प्रधानमंत्री जी को, कि अगर देश के अंदर ये उग्रवाद को रोकना है तो उग्रवादियों पे कुछ इनाम रख दो, ताकि अपने बेरोजगार जवान भी उग्रवादियों को आसानी से पकड़ सकते हैं। जैसे एक उग्रवादी को पकड़ने के 1 करोड़ प्राइज रख दी, तो हमारे इतने बेरोजगार बंदे हैं जो देश में, जो बहादुर हैं,
ले और वो उग्रवादियों को पकड़ के सही है, उग्रवादियों को एक खात्मा प्राइवेट कर सेना सकते सी बन जाएगी जो पकड़ने का काम कर लेगी। ठीक है इनाक्षी जी, मैं आपसे आखिर सवाल लेना चाहता हूं, सबसे महत्वपूर्ण होगा, संक्षेप में जानना चाहूंगा, क्या सामाजिक रूप से आपने देखा है कि लोगों की मानसिकता में पिछले 1 साल में बदलाव आया या क्या होने की जरूरत है? देखिए, वैचारिक स्तर पर ऐसा लगता था कि बदलाव आएगा और बदलाव ऊपर से शुरू हुआ। मैं इसके लिए भी कहना चाहती थी कि विकास का एक मॉडल था जिसमें पहले अप्रोच थी कि ट्रिकल डाउन, ऊपर विकास होगा तो नीचे तक जाएगा। लेकिन मोदी जी ने और राज्य स्तर पर वसुंधरा जी ने प्रयास किया कि विकास ऊपर से न थोपा जाए, उसकी शुरुआत नीचे से हो, जमीन से हो, जन भागीदारी हो। और ऐसी उन्होंने बहुत सारी योजनाएं भी चलाई हैं, बेटी बचाओ, स्वच्छता अभियान, आपकी जनधन योजना, ऐसी बहुत तमाम योजनाएं हैं जिनके माध्यम से जन सहभागिता को सुनिश्चित और विकास में उनको एक्टिव पार्टिसिपेंट के रूप में उनको जोड़ा है। और विचारों में भी परिवर्तन की बात जोड़ने की कोशिश हुई है, जो आप कह रही है अच्छी बात है, होती भी दिखाई नहीं माफी देती है, चाहूंगा, वक्त की थोड़ी सी कमी है, मुझे यहाँ पर वाइंड अप करना है, मैं आपको रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा। आप आई, डिबेट में शामिल हुई, चर्चा में शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भागीरथ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिगेंद्र सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिगेंद्र जी आप पर गर्व है, हमेशा रहेगा आपके जैसे हर सिपाही पर, पूरा देश आपको सलाम कर रहा है। मित्तल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साल बाद में पूरे देश को ये संदेश दो कि ये गुड मॉर्निंग जय हिंद की, गुड मॉर्निंग और सत श्री अकाल मणिकम की बजाय पर सभी जय हिंद बोले पूरे देश। चलिए मैं आपको धन्यवाद की जगह जय हिंद बोल रहा हूँ, मेरा एक अनुरोध, जय हिंद बोल रहा हूँ। दिगेंद्र सिंह जी पूरा देश आपको जय हिंद बोल रहा है और सबका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। कल 15 अगस्त है, कल 15 अगस्त है, सब लोग ऊंची आवाज में जय हिंद बोले, देश में परिवर्तन लाएं, क्योंकि नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। और जैसा कि दिगेंद्र सिंह जी ने कहा, आज नमस्कार नहीं, जय हिंद। प्रायोजक हैं अवनी रिसर्च हाइब्रिड